अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, छुट्टी वाले दिन हलवा पूरी हो या चने पूरी हो, किसको पसंद नहीं है? हर कोई पसंद करता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे चने और पूरी की रेसिपी। व्यूवर्स, आज मैं पूरियाँ बहुत डिफरेंट अंदाज में हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए बनाऊंगी, तो इसलिए आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ ये बनेंगी और इनमें इतना ऑयल नहीं होगा। और किस तरह से हम बनाएंगे ये आप देखिएगा रेसिपी में। सबसे पहले हम अंडे उबाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अंडे लिए हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने भी अंडे शामिल करना चाहें आप कर सकती हैं। और मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चने लिए हैं। चने मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, उनमें थोड़े से मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं और नमक जाएगा हसबी जायका। और चने मैंने रात को ही चने भिगो दिए थे। हाफ टी स्पून मैंने जो है मीठा सोडा और हाफ टी स्पून नमक डालकर चने रात भर भिगो दिए थे। सुबह उठ के मैंने बॉईल कर लिए थे। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे और 2 हरी मिर्च हैं। इस मसाले को मिक्सी के जार में डालकर मैंने ब्लेंड कर लिया था और एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जो हमने मसाला ब्लेंड ब्लेंड करके रखा हुआ है वो हम शामिल कर देंगे। खड़े मसाले मैंने इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि हमने चने बॉयल करते हुए उसमें शामिल किया था, तो मसाला थोड़ा तीखा ना हो जाए इसलिए। अब इसे हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस मसाले को कलर लाजमी देना है, कच्चा नहीं रखना। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा मसाले का तो हम सबसे पहले इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो है सालन का कलर मेंटेन रहे। उसके बाद हल्दी जाएगी। हल्दी और काली मिर्च जो है वो बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाएगा सालन का, जिस तरह के बाजार के छोले होते हैं इस तरह से कलर आएगा। और हमने साथ साथ मसाले को भूनते जाना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है। और बाकी स्पाइसेस भी इसी तरह हम बारी बारी शामिल करेंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे। अब मसाले में 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च जाएगी। ये मसाले डालकर हमने भूनना है। और मैंने चनों में से 1 कप चने निकाल कर मिक्सी के जार में डालकर मैंने इन्हें पीस लिया था। ये बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाता है चनों का। ये देखिए, ये चने मैंने ब्लेंड कर लिए थे। इसी तरह बाजार के चने होते हैं, इसी तरह ब्लेंड करके वो चने शामिल करते हैं। ये देखिए इस तरह से मसाला सा देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो जाएगा हमारा। और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं चने, आप ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह से ये चने तैयार होते हैं। अब जो हमने चने बॉयल किए थे वो हम शामिल करेंगे। मसाला हमारा भून चुका है माशाल्लाह बहुत अच्छा सा। और चने भी हमारे बहुत अच्छे गल गए थे, बिल्कुल नरम हो गए थे, हलवे की तरह चने जो है वो हमारे गल चुके थे। चने शामिल करने के बाद हमने हल्की आंच पर चनों को पकाना है ताकि ऑयल जो है वो बीच में मिक्स ना हो जाए। और इसमें जो है हाफ गिलास पानी शामिल कर देंगे हम, ताकि बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए चने। अब इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। भुना कुटा ज़ीरा बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, आप इसी तरह ऊपर से शामिल कीजिएगा। और चनों को हल्की आंच पे अब चने हमारे पकते रहेंगे ऑयल के सेपरेट होने तक। ये देखिए ऑयल हमारा तकरीबन सेपरेट हो चुका है। हल्की आंच पे मैंने पकाया है चनों को। और इसमें मैंने 1 गिलास पानी भरकर शामिल कर दिया था ताकि अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए। ऊपर से अब हम जो है हमारा गरम मसाला है पिसा हुआ, बहुत ज़बरदस्त होममेड गरम मसाला मैं बना कर रखती हूँ। सारे मसाले हल्के से भून कर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह से मसालों का। और जीरा पाउडर मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और शामिल किया है। और अब हम इसमें साबुत ही 2-3 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू और फ्लेवर सिर्फ आ जाएगा चनों में। और नींबू निचोड़ दिया था क्योंकि हमने चनों में ना दही डाला है ना टमाटर डाला है, तो आपने एक पूरा नींबू शामिल करना है चनों में। और चनों को हल्की आंच पर अब हमने रख देना है। और अब यहाँ पर हम पूरी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। और छानने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा। और तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मेल्टेड घी ऐड किया है। आपने इसी तरह मेल्टेड घी ही
या हल्का सा आप नीम गर्म कर लीजिएगा तो आपकी पूरियाँ बहुत खस्ता और अच्छी सी नरम सी बन जाएंगी। इस तरह से नमक को और घी को हमने मिक्स करना है और कोई चीज़ भी पूरियों में नहीं जाएगी। अच्छी तरह हाथों से इस तरह से हमने मिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह आप मिक्स कीजिएगा इस तरीके से। और पानी मैंने 1 गिलास पानी जो है वो मैंने नीम गर्म किया है। आपने नीम गर्म पानी ही शामिल करना है। इस तरह से पूरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। नीम गर्म पानी ही शामिल करना, हल्का सा नीम गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो पानी कि हाथ ही जल जाए और मैदा आपका ख़राब हो जाए। और जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह हमने ये मैदा गूंथना है और बिल्कुल उसी तरह डो तैयार करनी है। हल्का हल्का पानी हमें शामिल करते जाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए अब इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था इस डो को तैयार करने के बाद। और इसी तरह से जो बाउल में भी हल्का सा मेल्टेड घी लगाना है और ऊपर से भी घी लगा के कवर करके रख देना है 1 घंटे के लिए। बहुत अच्छी डो तैयार हो जाएगी। जनाब हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे दोबारा गूंद दूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसे दोबारा गूंदना है। पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह 2 से 3 मिनट तक हम इसे दोबारा भून लेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो भी बहुत पसंद आ रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है, अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। और जो है आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला होता है और अच्छे से अच्छा काम करने को दिल चाहता है। ये देखिए छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हमने। जितनी हम रोटी बनाते हैं तकरीबन उस हिसाब से हम समझे कि ये 2 पेड़े तैयार होंगे। बहुत आसान है पूरियाँ बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है कि मैदा थोड़ा-सा जो है वो लचक होती है मैदे में, तो थोड़ा-सा बेलने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से बेलिएगा। हाथ को नरम रख के आपने नहीं बेलना है। इस तरह से आप अगर थोड़ा-सा सख्त हाथ से बेलेंगी तो आराम से आपकी पूरी जो है वो बेली जाएगी। इस तरह से हाथों से आपने लाज़मी इसको करना है। इस तरह से खींच के, जिस तरह मैदे को जितना मर्ज़ी आप खींच लें, पूरी टूटेगी नहीं। अब गरम ऑयल में शामिल करना है। तेज़ गरम ऑयल को करने के बाद आपने जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे पूरियों को तलना है। बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं तलना, वरना बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी। ये देखिए। अच्छा, मैंने बहुत नरम पूरी नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम पूरी में ऑयल जज्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें ऑयल इतना इसमें जज्ब नहीं करना, इसलिए मैंने हल्का सा पूरियों को कड़क रखा था ताकि हेल्थ के हिसाब से भी ये चीज़ सही रहेगी। और बहुत ज़्यादा ऑयल वैसे भी नुकसान देता है, तो मैंने चनों में भी इतना ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया था। और पूरियों भी मैंने कोशिश की है कि कम से कम ऑयल में पूरियाँ तैयार हों। ये सारी पूरियाँ जो है मेरी 1 पाव जो है वो ऑयल में तैयार हो गई थी। जी, इस तरह से कितनी ज़बरदस्त देखें हमारी पूरी जो है बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ बना लेंगे। इस तरह से देखिए, मैदे में मैदा जो होता है वो टूटता नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से और तरीके से आप करती जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कड़क कर लेंगे पूरी को थोड़ा सा, तो जो है उसमें ऑयल ज़्यादा जज्ब नहीं होगा। ऑयल वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, तो कम से कम ऑयल में बहुत सारी पूरियाँ देखें तैयार हो गई हैं। तो व्यूअर्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरियाँ इसी तरह बनाइएगा। ये हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है इनमें। और मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप भी अपने वीकेंड को इसी तरह जो है एंजॉय कीजिए, चने और पूरियाँ बनाइए और वीकेंड मनाइए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी ज़्यादा पूरियाँ तैयार हो गई हैं। और इतनी ही पूरियाँ अगर हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो इससे भी आधी पूरियाँ होती हैं और पानी की तरह पतला चनों का सालन होता है और अंडे भी नहीं होते। अंडे की कीमत भी अलग से वसूल की जाती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बाउल हमारा रेडी हो चुका है अंडे और चनों का, और साथ में पूरियाँ रेडी हो गई हैं। और जितना सालन मैंने बाउल में शामिल किया है, इतना ही सालन मेरा कढ़ाई में भी पड़ा हुआ था।
तो ये देखिए कितने बजट फ्रेंडली हमने ब्रेकफास्ट जो है रेडी कर लिया है अपने घर वालों के लिए। तो व्यूअर्स इसी तरह जो है अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।